Hello everyone, good morning dear students. There is an important update, important notice from the CBSE side regarding or related to your attendance. आप सही समझ रहे हो, अब 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है। पहले भी था पर किसी किसी कंडीशन पे कर देते थे, नाउ अब ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको प्रूफ के साथ अभी दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पास एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जिसमें लिखा हुआ है कि इन लाइट ऑफ एबव द सेम इज बीइंग reiterated for both the academic session 2025-26 and examination 25-26। इसी को कंटिन्यू किया गया है 26-27 के लिए। और एग्जामिनेशन बाय लॉज के अकॉर्डिंग सीबीएसई का रूल 13 और 14 में ये चीज मेंशन है कि मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू बी एलिजिबल और टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब 75% अटेंडेंस एकदम मैंडेटरी है, जहां आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा कि बोर्ड ने यह ऑफर किया है कि 25% रिलैक्सेशन ओनली इन केसेस ऑफ exigencies, it means that medical emergencies, पार्टिसिपेशन इन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हो या फिर कोई अदर सीरियस रीजन जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, और उसमें भी आपको सपोर्टेड बाय द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और इसलिए सीबीएसई ने स्कूल्स को ये डायरेक्शन दिया है कि आप इन्फॉर्म कीजिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को that all students and parents must be made aware of the mandatory of 75% attendance, requirement criteria and the potential consequences of not meeting this criteria। अगर वो बच्चा 75% अटेंडेंस नहीं रहता तो उनको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। एनी स्टूडेंट इफ ऑन लीव ड्यू टू मेडिकल और एनी अदर रीजन needs to apply for the leave to the school with proper medical and other documents at the time of availing leave। जब आप छुट्टी ले रहे हो तो आपको मेडिकल जो आपको इश्यूज है उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स शेयर करना पड़ेगा स्कूल से, जिसमें मेडिकल लगेगा एंड द डॉक्टर की जो भी पर्ची वगैरह होगी। एंड लीव विदाउट अ रिटन रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड अनऑथराइज्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल। और अगर आप ये डॉक्यूमेंट दिए बिना छुट्टी मारते हो तो अनऑथराइज्ड एब्सेंस माना जाएगा कि आप स्कूल से एब्सेंट हो। अब लीव का प्रोसीजर क्या होता है इसको समझिए। इसमें भी यहाँ पास क्लियर किया गया है कि इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट अ लीव एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द वैलिड मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन इमीडिएटली आफ्टर अवेलिंग द लीव। आपको मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ेगा स्कूल में, और कोई अदर रीजन से स्टूडेंट मस्ट इन्फॉर्म द स्कूल ऑफ देयर एब्सेंस विद अ वैलिड रीजन एंड ओनली इन राइटिंग। आपको सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, आपको लिख कर देना होगा। इफ इट इज ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ सडन इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल्स बाय द सीबीएसई। अगर सीबीएसई की तरफ से कुछ इंस्पेक्शन होता है कि डेट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट विदाउट प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पास आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, इट विल बी प्रिज्यूम्ड, ऐसा माना जाएगा दैट दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली, कि आप स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हो तब भी ऐसा माना जाएगा। एंड मे बी ट्रीटेड एज नॉन अटेंडिंग या डमी कैंडिडेट्स, और ऐसे कैंडिडेट्स को सीबीएसई शैल नॉट अलाउ सच स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये आप देख सकते हो, सिग्नेचर भी है यहाँ पास, इनिशियल जो पेज को वेरीफाई करता है, ऑथराइज करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, at any condition go through these documents। this is the screenshot from the CBSE circular। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, अलाउ कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपके साथ जब बीतेगा तो आपको समझ में आएगा। तो चेत चले तो काल न खाए, ऐसा बोलते हैं कि अगर व्यक्ति चेत है, अगर वो अलर्ट है तो उसके साथ कोई भी समस्याएं नहीं होती। तो आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, उन पेरेंट्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो अलर्ट रहे और एक्टिव रहे, अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें।
थैंक यू वेरी मच।